बचपन जिंदगी की वो खूबसूरत कविता है जो बस एक ही बार लिखी जाती है। बचपन फूल की तरह महकता है तो कभी पंछियों की तरह चहकता है। बचपन लहरों की तरंग है तो जीवन की उमंग है। बचपन हिरनों सा चंचल है, मंदिरों की तरह पवित्र है। वो दूध सा उज्जवल है। बचपन झरनों सा चंचल है। बचपन लहराता है, खिलखिलाता है, गुनगुनाता है। बचपन ताजगी भरी भोर की गुनगुनाती धूप है जो सदैव सुकून और ऊर्जा देती है। कभी यही बचपन कालीनों के धागों में उलझ जाता है तो कभी टूटते पत्थरों के शोर में दब जाता है। कभी पटाखों के बारूद में मिल जाता है तो कभी बीड़ी के धुएं में खो जाता है। ये तस्वीरें हैं बलराम, रहीम, रुबीना या फिर गौतम और हिना की। फर्क केवल चेहरों का हो सकता है, मगर इन सब में एक समानता है। किसी ने इनके कोमल बचपन का कर दिया है कत्ल। इन्होंने नहीं सुनी दादी नानी से प्यार भरी कहानियां। इन्होंने नहीं की बरसात की फुहारों में अटखेलियां। ये वो बच्चे हैं जो मजबूरन दिन भर कड़ी मेहनत कर अपने परिवार की 2 जून की रोटी में अपने हिस्से का आटा मिलाते मिलाते ही कब जवान और कब बूढ़े हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बचपन की तस्वीर पर श्रम के बदनुमा दाग शायद किसी को अच्छे नहीं लगते। बच्चे भविष्य की धरोहर हैं। उनका बचपन सहेजने और संवारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक प्रभावी पहल की है। इस पहल को भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से देश के चुनिंदा प्रभावित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया है और इसे नाम दिया गया है इंडस बाल श्रम परियोजना। मध्य प्रदेश के 5 चुने हुए जिलों में यह परियोजना चलाई जा रही है। इनमें से जबलपुर जिले में परियोजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व लिया सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प भोपाल ने। नर्मदा की सुविख्यात संगमरमरी भेड़ा घाट के लिए जानी जाती है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर। जबलपुर नगर और आसपास के क्षेत्र में बहुसंख्य गरीब परिवार अपनी आजीविका के लिए बीड़ी बनाते हैं। तंग गलियों और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले इन परिवारों की कुल आमदनी इतनी कम होती है कि परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी रोजाना घंटों बैठकर बीड़ी बनाने में सहयोग करना पड़ता है। इसके बाद भी मिलने वाले रुपयों से घर का गुजारा चलाना सम्मानजनक नहीं होता था। बीड़ी बनाने के इस व्यवसाय और अमानवीय स्थितियों में रहने से इन लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, पर चाहकर भी उनके पास कोई और रास्ता न था। बहुत नुकसान है इससे। क्या? इससे मुझे अक्सर बीमार रहती हूँ। मेरी ये मजबूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कोई आय नहीं है। हमको बीड़ी भी बनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मार्गदर्शन में क्रिस्प भोपाल ने जबलपुर क्षेत्र में इंडस बाल श्रम परियोजना लागू की। परियोजना का उद्देश्य है कि जो बच्चे परिवार की आजीविका के लिए ईंट भट्टे, बीड़ी बनाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम को करने को मजबूर हैं, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और अन्य सम्मानजनक रोजगार में संलग्न किया जाए। क्रिस्प ने अपने साथ स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को भी लिया। एक सर्वे के आधार पर लगभग 1000 बच्चों को चिन्हित किया गया जो कि आर्थिक विवशता के कारण
किसी न किसी जोखिम भरे काम से जुड़े हुए थे। उनके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। लेकिन विकास का ये रास्ता आसान न था। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले समाज के इस तबके के लिए कोई नई चीज स्वीकार करना सहज न था। मैंने इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए बच्चों के घर पे जाके सर्वे किया, उन लड़कियों को घर से बाहर निकालकर पूछा, उनसे उनकी गतिविधियां जानी। पहले तो वो बच्चे इस ट्रेनिंग को करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बीड़ी बनाने में ही लगन उनको ज़्यादा इच्छा रहती थी। क्योंकि उस बीड़ी से उनको क्या है कि हफ्ते में 40 रुपये 60 रुपये मिल जाता था। फिर उनके घर जाके उनको समझाया, उनके पेरेंट्स को समझाया, तो उनके पेरेंट्स कहने लगे यदि कोई डांस टीचर सिखाएगा माने तो हम नहीं भेजेंगे। तो हमने उनसे खुद कहा कि नहीं, मैं खुद इनको ट्रेनिंग दूंगी, और यदि आपको विश्वास ना आए तो आप अपनी बच्ची को छोड़ने आइए और शाम को लेने आइए, मैं आपको वहाँ रोज मिलूंगी। तो पेरेंट्स लोग कुछ दिन बच्चों को छोड़ने के लिए आते रहे, फिर उनको हमारे पर विश्वास हुआ। लेकिन धैर्य और संयम से किए गए प्रयासों को अनुकूल परिणाम मिले। इन बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा गया, जिनमें उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाना था। स्वरोजगार के ये ट्रेड थे वस्त्र निर्माण, चमड़े तथा रैगजिन बैग निर्माण, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्यूटी पार्लर, बिजली के घरेलू उपकरणों का सुधार और रखरखाव, लकड़ी का फर्नीचर और हस्तशिल्प कला। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्रिस्प भोपाल ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं ली। इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये इंडस वाल्व श्रम परियोजना के अंतर्गत मसाल महिला प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत। इन व्यवसायों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए और प्रशिक्षण 6 महीने का निर्धारित किया गया और उनको 6 महीने का प्रशिक्षण दिया हमने। और शुरू में तो बहुत दिक्कतों का सामना होता रहा हमें। धीरे धीरे हमने इनको सिखाना चालू किया और उसमें ये बच्चियां मतलब दिलचस्पी लेने लगी और फिर आगे ऐसे बढ़ता गया और ये बीड़ी से हट के इस काम में मतलब दिलचस्पी ली और ये सीख गई। व्यावसायिक प्रशिक्षण की इस योजना में क्रिस्प ने प्रशिक्षण के एक संपूर्ण सिस्टम को विकसित किया है और इस बात को इंश्योर किया है कि इसका योजनाबद्ध क्रियान्वयन एवं मैनेजमेंट किया जा सके। दूसरा, इसमें खास बात ये थी कि हमने ट्रेनिंग को इंडिविजुअलाइज किया है ताकि प्रत्येक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा किया जा सके। और इसमें एक और ख़ास बात ये रही है कि हमने जो प्रशिक्षणार्थी हैं एवं जो सहभागी रहे हैं उनके मोटिवेशन को पूरी प्रक्रिया में हाई रखा है। प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 499 प्रशिक्षणार्थी आए, जिनमें सुखद आश्चर्य के रूप में 415 लड़कियां और 84 लड़के थे। सभी प्रशिक्षणार्थी अत्यंत उत्साह और लगन के साथ बेहतर भविष्य के सपने संजोए थे। प्रशिक्षुओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण के दौरान पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वरोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया। व्यवसायों से संबंधित कारखानों में भ्रमण कराया गया, जिससे प्रशिक्षणार्थी भविष्य में अपने कार्य से अच्छी तरह परिचित हो सकें। प्रशिक्षण अवधि में ही उन्हें जिला पंचायत, DRDA और बैंकों के अधिकारियों द्वारा कार्य योजना बनाने और अपना व्यवसाय चलाने के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया। छह महीने बाद वो दिन आया जब प्रशिक्षणार्थियों ने
अपना पाठ्यक्रम पूरा किया और उसके समापन पर उन्हें संबंधित ट्रेड का टूल किट प्रदान किया गया। इस टूल किट में उन्हें अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री दी गई। सिलाई कढ़ाई, वस्त्र निर्माण और बैग निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को सिलाई मशीन प्रदान की गई। प्रशिक्षणार्थियों के चेहरों पर एक विशेष चमक थी। अब वे आश्वस्त थे सुदृढ़ भविष्य के लिए। वे आशान्वित थे समाज और परिवार में सम्मान के लिए। जिन विधाओं में इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है उन व्यवसायों में प्रगति की अपार संभावनाएं हैं और हम आशा करते हैं कि ये बच्चों की इन व्यवसायों में रुचि और आमदनी इतनी होगी कि ये वापस फिर उन जोखिम भरे उद्योगों में नहीं जाएंगे। 32 केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त 665 में से अधिकांश प्रशिक्षणार्थी बड़े व्यावसायिक संस्थानों से काम लेकर अपने घर पर उसे अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो आपको काम मिलता है ये आप खुद लेकर आते हो या कोई आपको दे जाता है? सर खुद लेके आते हैं और दोस्तों से वगैरह से टचिंग द्वारा काम आता है तो करते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लगा ये सीखने से। पहले हफ्ते में 150 रुपए आते रहे तो काफी परेशानी जाती रही। अब महीने में 1300-1400 रुपए कमा रहे तो घर के लिए भी काफी प्रॉब्लम अच्छा हुआ। इनमें से 417 प्रशिक्षणार्थियों की मासिक आय 2500 रुपए से 3000 रुपए तक हो रही है। महीने में अभी सीजन नहीं चल रहा है इसलिए अच्छा। अभी मतलब सीजन कम है, नहीं चल रहा है। जब ज्यादा चलता है तो कभी 3000 तो 3500 ऐसा, जो कि उनके लिए किसी सपने से कम नहीं। कहां तो वे मात्र 200 से 400 रुपए के लिए महीने भर बीड़ियां बनाने का काम किया करते थे और कहां अब 10 गुना आमदनी सम्मान के साथ। कैसे? इसमें देखो 100-150 रुपए कमाते हैं हफ्ते में और इसमें तो महीने में वो कमा लेते हैं 800-900 रुपए। बीड़ी से अच्छा ही है फिर भी। तो बीड़ी से अच्छा है। खुश हो ये काम करते हुए? घर वाले क्या सोचते हैं? अच्छे सोचते हैं। आगे भविष्य में क्या करने का इरादा? ये करने का इरादा कोई चीज नहीं, ये सीखने का इरादा है। मतलब कढ़ाई और बहुत सब चीजें सीखने के लिए। मात्र 6 महीने के सघन प्रशिक्षण से अब उनकी जीवन दशा ही बदल गई है। उनके परिवार सुखी और संपन्न है। सामाजिक प्रतिष्ठा स्तर में भी परिवर्तन हुआ है। अभी बच्ची कमाने लगी? हाँ थोड़ा बहुत तो करती है। कितना कमा लेती होगी? मान के चलो हफ्ते का वही 200-150। तो परिवार को कुछ सहायता हो जाती है? हाँ कुछ तो फर्क पड़ा ही है भाई। कम से कम वो लोग अपना खर्चा तो पूरा कर लेते हैं। क्या लगता है बच्ची के भविष्य के बारे में? भविष्य के बारे में ये चाहते कि अपना और आगे बढ़े, वो कोशिश करके। भाई अपने से तो जितना हो रहा कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी कोशिश ये है कि बच्चे और आगे बढ़े। तो हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि आगे बढ़े बच्चे। तो बच्चे की इस प्रोग्रेस से आप खुश हो? खुश हैं। ठीक है। हम तो चाहते हैं ऐसी संस्थाएं और हों कि सहयोग मिले लोगों को। अभी भी 16 केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। प्रशिक्षणार्थी पूरे मनोयोग से इंडस बाल श्रम परियोजना का लाभ लेने के लिए जुटे हुए हैं। अभियान के अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जरूरतमंदों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मेरा नाम राजा राम विश्वकर्मा है और मेरे बच्चे का नाम अरविंद प्रसाद विश्वकर्मा है। इस कारखाने में भर्ती हुआ है तो यहाँ काम करता है। ये पहले हम लोगों के साथ बीड़ी बनाता था, जो कुछ जैसा था हम लोग उसमें गुजारा करते थे, जितना हम लोगों को मिलता था 40-50 रुपए का हफ्ता ये गिराता था। अब लेकिन इस लकड़ी के काम में ये आ गया और भर्ती हो गया तो हमको बहुत खुशी है कि कम से कम ये अपने अभी से उसमें ढल गया तो आगे काम करेगा।
बहुत खुशी है, कम से कम ये सीख रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खुशी है हमको इस काम में। कम से कम अभी अगर ट्रेनिंग के बाद में भी कहीं भी काम करेगा तो 60, 70, 80 रुपये तो जरूर मिलेंगे इसको और प्रतिदिन। और जब कारपेंटर पूरा बन जाएगा तो 150, 200 रुपये का मिस्त्री बन जाएगा ये। इस प्रशिक्षण योजना की सफलता का श्रेय बच्चों की इस प्रशिक्षण में रुचि, इनके परिवार, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का लगातार सहयोग और खासकर के जबलपुर जिले के कलेक्टर श्री संजय दुबे की डायनेमिक लीडरशिप, उनकी दूरदर्शिता एवं कुशल मार्गदर्शन की वजह से यह प्रशिक्षण सफल हो सका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रेरणा से चलाई जा रही इंडस बाल श्रम परियोजना आज नाम है उस मुस्कान का जो सैकड़ों चेहरों पर खिली हुई है। ये मुस्कान है प्रतिष्ठा की, सम्मान की और आत्मविश्वास की।